घर में कुकिंग करते हुए ख़वातीन का या किसी और का हाथ जल जाए या कहीं और भी फायर बर्न हो जाए, तो सबसे पहले घरेलू जो ख़वातीन होती हैं वो कोशिश होती है कि ज़ख्म के ऊपर टूथपेस्ट लगा दिया जाए। तो ये टूथपेस्ट लगाना ठीक है या फिर ये ज़ख्म को और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये बल्कि क्वेश्चन नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। राइट। पेशेंट जब आती है ना हमारे पास बर्न यूनिट में, जब मेरे पास आती है मेरे ऑफिस में या कहीं भी क्लिनिक पे भी देखना हो, तो ये जो टूथपेस्ट है तो आपने बड़ी छोटी सी बात की है। अच्छा। ऐसी ऐसी चीज होती है कि आपकी सोच है। ओके। कच्चा अंडा लगा होता है, आटा लगाया होता है, सही। फिर जनाब ये जो होती है हनी, उसके अंदर वो मिक्स करके तो वो लगा, सिर्फ मिर्चें नहीं लगाई होती, बाकी तकरीबन सारा कोई ट्राई किया होता है। तो उसमें बेसिकली उसकी वजह है एक्चुअली इट्स एक्सट्रीम ऑफ पेन। ओके। इसमें पेन बहुत ज्यादा है और उसका एक खास वजह भी है। वो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बात से डराया, क्या कहा कि मैं आपको जलाऊंगा अगर आपको सजा मिलेगी तो, सही है ना। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर को भी अल्लाह जल्ल शानहू को, ज़ाहिर है उसको तो सब पता है ना, तो उसको पता है कि ये सबसे तकलीफ दे अमल है। अगर इससे ज्यादा तकलीफ वाला कोई अमल होता तो फिर उससे डराता। ठीक। अगर मशीन गन की गोलियों से या टैंक के सामने बांध के उसकी दर्द ज्यादा होती तो फिर वो क़यामत के दिन अल्लाह कहता कि मैं तोपें लगाऊंगा, टैंक लगाऊंगा। उसने कहा नहीं, आई विल बर्न यू, एंड बर्न इज द मोस्ट painful story in two ways. Right. One is physically pain, and other one is the deformity pain. बड़ी लोग मतलब देखें ना, जिसका चेहरा झुलस जाए या हाथ पे ऊपर कोई निशान पड़ जाए तो सारी उम्र पिंच करता रहता है। तो वो एक्सट्रीम पेन जो है, जो फिजिकल पेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे बचने के लिए जो उस वक्त जिसको लोग समझते हैं वो ठंडा है, वो मेंथोल और वो कोई भी चीज जो कूलिंग इफेक्ट देता है, और वो कूलिंग, लेकिन वो कूलिंग इफेक्ट नहीं ना देता, वो साथ स्पॉइलिंग इफेक्ट भी देता है। वो साथ देखें, एक बर्न है वो एक बेसिकली रोस्टेड एरिया है, राइट। और वो जगह है जहां इवन जरासीम भी नहीं है। हमारी स्किन भी बर्न हुई है तो वहां जरासीम भी बर्न हो गए हैं, अब वहां जर्म नहीं है। आप इस तरह की चीज ऊपर लगाएंगे तो वो जर्म्स वहां चले जाएंगे। सही। अब स्किन हमारे बैरियर की तरह, जिस तरह हमारे ये कमरे का एक दीवार है, अगर दीवार कहीं से टूट जाए तो वहां से कोई भी एंटर हो सकता है ना, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। तो इसी तरह जब कहीं से स्किन ब्रेक हुई तो वहां से जर्म जाना शुरू हो जाते हैं अंदर बॉडी में। इट्स बेसिकली बैरियर जो ब्रेक हो गया। अब अगर हम उसके ऊपर इस तरह की चीजें लगाना शुरू करेंगे तो वो इन्फेक्शन, वो बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं, उससे जख्म इतना गहरा हो जाता है, जो कि बर्न कम था अब वो डीप हो गया, उसके अंदर रेशा पड़ गया, कई दफे मतलब इतना डीप हो जाता है कि पहले तो हमें अच्छी खासी वो इन्फेक्शन से फाइट करनी पड़ जाती है। तो उसका सबसे आसान तरीका जो हम बर्न में बताते हैं स्टैंडर्ड वे में, कि आप उसके ऊपर पानी डाल लें, ड्रिंकेबल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर का, ठंडा भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, और वो प्लेंटी ऑफ वाटर। इसका रूल ऑफ 15 भी है कि 15 मिनट के लिए 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का जो वाटर है वो डालते रहे 15 मिनट, कम से कम। अच्छा। ज्यादा डाल जाए तो अच्छा है, तो उससे बड़ी सूदिंग भी हो जाती है और इसका जो बर्न का जो डैमेज है वो भी कम हो जाता है। फिर एक मिथ आती है, जो लोग कहते हैं कि पानी डालेंगे तो छाला बन जाए। एग्जैक्टली। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो ये छाला बन जाए, मैं कहता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे जो पेशेंट जिनके भी बर्न हुए, अल्लाह करे सारों के छाले बन जाए। अच्छा, ऐसा क्यों? ये ब्लेसिंग है। वो ब्लेसिंग कैसे है? देखें, ब्लेसिंग इस तरह से है कि अल्लाह ने हमारी स्किन की कुछ तहें बनाई, और कुछ तहें हमारी जो ऊपर वाली हैं वो बर्न के प्रोसेस की वजह से उनको डैमेज हो गया। ओके। अब अगर तो सारी की सारी स्किन डेप्थ तक, पूरी की पूरी स्किन गहराई तक बर्न हो गई है, इट्स वन फैक्टर। दूसरा है कि कुछ तहें ऊपर से बर्न हो गई और कुछ नीचे से बच भी गई। सही। अगर सारी की सारी स्किन बर्न हो गई तो छाला नहीं बनेगा। सही। अगर कुछ ऊपर से तहें बर्न हुई हैं और कुछ नीचे बच गई हैं, इसका मतलब जख्म इतना गहरा नहीं है, तो जो बर्न हुई लेयर्स हैं वो बाकी वाली जो जिंदा लेयर्स हैं उनका साथ छोड़ के लदा हो जाती हैं, वो छाला बन गया। मतलब ये एक अच्छा साइन है। एक अच्छा साइन है। इसका मतलब हमें पूरा यकीन हो गया कि नीचे कुछ तहें बची हुई हैं। ओके। इसका मतलब वो ये प्रीटी श्योर। एंड सेकंड इज, आपने देखा जो ऐसे बर्न का जो छाला जब बन जाता है उसके अंदर एक खास किस्म का पानी होता है, वो हमारे ब्लड से निकला होता है, और वो ब्लड के अंदर से निकला हुआ जो पानी है वो उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे बहुत सारे हीलिंग के केमिकल्स रखे हुए हैं, उनसे ये जख्म बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली, जो छाले आप फाड़ेंगे नहीं, उनकी केयर करेंगे, ये वो छाले हैं जो कि जल्दी भी ठीक हो जाएंगे और उनके निशान भी नहीं पड़ेंगे। जो छाले फट जाएंगे उनका निशान भी पड़ेगा और मे बी वो थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा ले।
तो छाले बन जाना इज अ ब्लेसिंग। पानी डालें ताकि छाले बन जाएं। मतलब जो लोग पहले पानी नहीं डाल रहे थे वो डालना चाहिए, उन्हें डालना नॉर्मल चाहिए। टेम्परेचर का पानी इन अ लॉट ऑफ क्वांटिटी, वो प्लेंटी ऑफ वाटर वो डालते जाएं Right. ताकि उससे डैमेज जो है वो लिमिट हो जाए, तो उससे फिर आसानी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, फायर बर्न्स के जो निशान पड़ जाते हैं फिर लोग चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जो है वो खत्म हो जाए, उनको डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं या और बड़े मसले देखिए, मसले। निशान पड़ने की एक प्रॉब्लम भी वही है, इटियोलॉजी भी वही है कि पहले अगर वूंड अगर तो गहरा है तो ज़ाहिर है उसका निशान और तरह का होगा, सुपरफिशियल है तो उसका निशान और तरह का होगा। लेकिन ये जो होम रेमेडी जो टोटका लगाया होता है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम निशान की वजह ये भी होता है। ओके, तो उसका तरीका ये है कि फौरी जब कोई इस तरह का बर्न होता है तो पानी डालें, इसके अलावा कुछ ना करें, एंड इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके, और डॉक्टर भी अगर पर्टिकुलरली प्लास्टिक सर्जन मिल जाता है तो इट्स अ ब्लेसिंग। Right. तो वो एक दफ़े हम टाइम से अपना वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसमें हमारे पास क्रीम्स भी हैं, इसके हमारे पास कुछ ड्रेसिंग्स भी होती हैं, फिर कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें हम अगर स्किन सारी बर्न है तो हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं बॉडी के किसी हिडन एरिया से लेके, तो उससे निशान कम हो जाते हैं। सही। फिर अगर जो सुपरफिशियल बर्न है जब वो ठीक हो जाए तो उनके भी निशान रहते हैं, तो उसके लिए बेशुमार हमारे पास रेमेडीज हैं। जैसे मैं ब्लड से कुछ केमिकल्स निकालता हूँ, PDGF, वो मैं लगाता हूँ, उससे कलर भी बेहतर हो जाता है और स्किन की ऊपर से जो वो निशान होता है वो खुरदरा सा रफ सा वो भी बेहतर हो जाता है। इसी तरह फैट लेता हूँ, वो फैट की कुछ लेयर्स में, चूंकि स्किन के नीचे भी फैट है तो वो भी डिस्टर्ब हुई होती है, तो वो रिंकल्स और टेढ़ा मेढ़ा सा पन नजर, उसके अंदर जब मैं फैट इंजेक्ट करता हूँ तो वो उसका वो भी बेहतर हो जाता है, और जो कलर होता है डार्क होता है, जो ब्लैकनिंग होती है वो भी बेहतर हो जाता है। तो ये टेक्निक्स हैं जिनसे हम इसको रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन टेक्निक से हम इनको निशानों को भी, और ये घरेलू टोटके जो हैं ओ भाई उसके तो माफी उनसे बचना कराएं, चाहिए। माफी कराएं उससे। तो मैं अपने नाज़रीन को कहता हूँ जो हमें सुन रहे हैं, दे शुड बी वाइजर एनफ नाउ ऑनवर्ड्स कि उनको तो अब ये रेमेडी नहीं करनी, उनको तो स्टैंडर्ड रेमेडी करनी है। कम से कम अगर स्टैंडर्ड रेमेडी अवेलेबल ना भी हो तो कम से कम गलत तो ना करें। एग्जैक्टली।